कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले धरती पे एलियंस के कुछ स्पेसिस आए थे जिन्होंने ह्यूमंस की हेल्प करने का प्रॉमिस किया था ताकि वो भी एडवांस हो सके। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एलियंस तो बस यहाँ पे रहना चाहते थे और उनका ह्यूमंस की हेल्प करने का कोई इरादा नहीं था और धीरे धीरे इंसानों का रहना भी मुश्किल हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एलियंस के कारण इंसानों की जॉब भी चली गई है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, यहाँ तक के रहने के लिए भी घर नहीं है। वहीं हम एलियंस को देखते हैं जिनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। उन्होंने अर्थ पे कुछ फ्लोटिंग सिटीज बनाए थे जिनमें वो रहा करते थे, जो कि काफी एडवांस फैसिलिटी के थे। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एडम को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और वो बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता है। एडम अपनी माँ बेथ और बहन नटालिया के साथ रहा करता था। बेथ प्रोफेशन से एक लॉयर थी बट उसकी जॉब किसी कारण जा चुकी थी जिसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बट एटलीस्ट इनके पास इनका खुद का घर था। अगले दिन हम देखते हैं कि एडम के स्कूल में एक प्रेजेंटेशन लेक्चर चल रहा होता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एलियंस के अर्थ पे आने की वजह से ह्यूमंस की कितनी हेल्प हुई है। वहीं ये वीडियो दिखाने के लिए स्टूडेंट्स के सर पे एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि उनके ब्रेन से कनेक्टेड था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हम देखते हैं कि उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि आज उनका लास्ट डे है क्योंकि उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि एलियंस चाहते हैं कि ह्यूमंस उनकी हिस्ट्री और उनके कल्चर के बारे में पढ़ें और ये सब कुछ उन्हें इसी डिवाइस के थ्रू बताया जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमंस को टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एडम अपनी आर्ट क्लास में है जहाँ वो क्लोई को देखता है जिसे वो पसंद करता था और वो काफी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में क्लोई एडम को बताती है कि उसके परिवार के पास कोई भी घर नहीं है। फिर एडम उसकी हेल्प करने के लिए उससे कहता है कि वो लोग चाहें तो उनके साथ आकर रह सकते हैं, जिससे क्लोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसी रात हम देखते हैं कि क्लोई की फैमिली एडम की फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, जिसमें क्लोई की फैमिली में उसका फादर मिस्टर मार्श और उसका भाई हंटर होता है। बट हंटर इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एडम की माँ उसके इस काम से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी एडम किसी तरह उन्हें मना लेता है। आगे हम देखते हैं कि क्लोई एडम को लेकर किसी जगह पर जाती है और वो बताती है कि इस जगह पर एलियंस के द्वारा फेंके गए काफी सामान होता है जिन्हें वो कलेक्ट करती है और उसे मार्केट में बेच देती है ताकि उससे उसके परिवार की कुछ हेल्प हो सके। इसी बीच एडम अपने फादर के बारे में बताता है कि एलियंस ने उनके फादर को ऑफर दिया था कि वो उनके लिए ह्यूमंस जैसा घर बनाए, लेकिन उनका ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो कमाने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। अब काफी साल हो गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं, जिस वजह से एडम काफी दुखी होता है, लेकिन क्लोई उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसी रात एडम अपने हाथों से बनाई क्लोई की एक पेंटिंग दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अब वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी क्लोई के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को डांट लगाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल जाते हैं और क्लोई अपना कलेक्ट किया हुआ सारा सामान बेचने जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका सामान नहीं ले रहा होता, जिस वजह से वो काफी निराश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एलियंस के एक ब्रॉडकास्ट पे जाती है जिस पे कुछ लिखा हुआ था, जिससे क्लोई को एक आइडिया आता है। वो बताती है कि एलियंस हम इंसानों की तरह ही बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें प्यार का मतलब नहीं पता है और न ही इंसानी इमोशंस के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा नॉलेज है। इसीलिए हमारे डिवाइस में लगे कैमरा की हेल्प से हम दोनों अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को एलियंस को ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिससे एलियंस उन्हें पैसे भी दे सकते हैं। और ये बात एडम को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके इंटीमेट मोमेंट को एलियंस देखेंगे, ये बात उसे पसंद नहीं आती, लेकिन क्लोई उसे बार बार इंसिस्ट करती है, जिस वजह से एडम को क्लोई की बात मानना पड़ती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों अपना एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जहाँ वो दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों अपने बिताए हुए सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करती हैं। वहीं एलियंस भी उनके इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, लेकिन ये डिवाइस उनकी बॉडी के वाइटल से भी कनेक्टेड होती है, क्योंकि एलियंस को ये जानना होता है कि जब इंसानों को प्यार होता है तो वो क्या साइंस शो करती हैं। अब इनकी पहली डेट काफी अच्छी जाती है और कुछ एलियंस इनके रिलेशनशिप को देखने लगते हैं, लेकिन ये चीज उन्हें काफी अजीब भी लगती है क्योंकि उन्हें इस डिवाइस से ये भी पता चलता था कि कितने एलियंस उनकी ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और अभी तक उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं
इसी तरह से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। अब उनके काफी सारे व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह दोनों काफी सारे पैसे कमाते हैं और इनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है। अब एक दिन क्लोई के फादर मिस्टर मार्श हंटर के साथ बैठ के कंप्यूटर ओपन करके एलियंस की लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेथ वहाँ पे आ जाती है और उन्हें बहुत जोर से डांट लगाती है, जिसपे हंटर शर्मिंदा होके वहाँ से चला जाता है। बेथ उनसे कहती है कि अब से इस घर में कुछ नए रूल्स बनाए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्श की फैमिली जिस बेसमेंट में रहती थी वहाँ पे बैठ के खाना खा रही होती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वैसे वैसे ही एडम को उसकी रिलेशनशिप फेक लगने लगती है, क्योंकि क्लोई ये सब पैसे कमाने के लिए कर रही थी। वहीं घर आते वक्त एडम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगता है, जिसपे क्लोई उसे मना कर देती है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के दौरान कोई भी नेगेटिव चीज उसे नहीं लानी थी। लेकिन अगले ही दिन उसे और क्लोई को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है, जहां उन्हें एक लेटर मिलता है एलियंस की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि जल्द ही ब्रॉडकास्ट कंपनी उनके ऊपर केस करने वाली है। अब ये सब सुन के वो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और अगले ही दिन एक स्काई बस लेके एलियंस की फ्लोटिंग सिटी में जाते हैं, जहां उन्हें एक इंसान पिक करने आता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान होते हैं। और तभी वो आदमी इन दोनों को अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, पर एलियंस ने मुझे यहाँ पे एक ड्राइवर के तौर पे रख लिया है। एडम को उस आदमी के लिए काफी बुरा लगता है, जिसपे वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर से भी ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है। और फिर वो आदमी उन्हें एक होल के पास ले जाके छोड़ देता है, जिसके अंदर से वो लोग एलियंस के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एलियन जो कि अपने टेंटेकल्स को रगड़ के उनसे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे एलियंस के शब्दों को कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है और यहाँ पे हमें समझ आता है कि एलियंस ने उनके ऊपर केस इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों अपने व्यूअर्स को धोखा दे रहे थे, क्योंकि दोनों में रियल प्यार नहीं था, बस प्यार के नाटक कर रहे थे। इसलिए अब ब्रॉडकास्ट कंपनी इन पे फाइन लगाने वाली है। अब यहाँ पे क्लोई अपनी स्मार्टनेस दिखाती है, क्योंकि उसे बिगाड़ नहीं चाहिए था, और वो बताती है कि हाँ मैं अब एडम से उतना प्यार नहीं करती, बट मेरा जल्द ही एक दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन शुरू होने वाला है और मैं फिर से वो ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ। जिसे सुन के वो एलियन तो मान जाते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त हम देखते हैं कि एडम को इस बात का काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो क्लोई से सच्चा प्यार करता था। अब यहाँ पे एडम को पैसे नहीं मिलने वाले थे, इसलिए बेथ काफी परेशान होने लगती है और इसीलिए वो भी एलियन से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, जहाँ पे इंतजार करते वक्त बेथ की मुलाकात एलियंस के बॉस के बेबी से होती है, जिसके साथ बेथ हाथ मिलाती है और वो बेबी एलियन भी काफी खुश होता है। जिसके बाद बेथ एलियन बॉस से मिल के कहती है कि मैं एडम की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे बेथ उस एलियन बॉस को ऑफर देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इसके लिए वो एलियन बॉस मान जाता है और उस बच्चे को बेथ को सौंप दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेथ उस बेबी एलियन के साथ घर वापस आती है। अब उस बेबी एलियन की देखभाल करता देख के एडम को अपनी माँ के लिए थोड़ी टेंशन होने लगती है। वैसे ही वो परेशान था क्योंकि क्लोई उससे ब्रेकअप करके किसी दूसरे लड़के को डेट कर रही थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब एडम घर वापस आता है तो बेबी एलियन एडम को बेटा कह के बुलाता है और उसे गले लगाने को कहता है, जिसपे एडम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना कर देता है और उससे बदतमीजी से बात भी करने लगता है। लेकिन तभी बेथ वहाँ पे आ जाती है और उस पे चिल्लाती है, जिस वजह से वो बेसमेंट में चला जाता है। अब एडम इन सब से बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसी रात उसे अपने घर में किसी के होने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर चेक करने आता है तो उसे उसके फादर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और काफी खुश होकर उनसे पूछता है कि आप इतने साल कहाँ थे। जिस पे उसके फादर बताते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था और इसीलिए मैं इतने साल तुमसे दूर रहा पैसे कमाने के लिए। तभी उसके फादर एडम से पूछते हैं कि क्या बेथ मूव ऑन कर चुकी है, जिस पे एडम उसे कुछ नहीं बताता। अब थोड़ी देर बाद वो बेथ से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पे एलियन को देखकर वो चुपचाप उस घर से चला जाता है, जिन्हें जाते हुए एडम भी देख लेता है। अब अगले दिन एडम स्कूल जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एलियन सारे स्कूल को बंद करने लगे हैं, क्योंकि अब से सिर्फ उस डिवाइस की मदद से ही पढ़ाया जाएगा। थोड़े समय के बाद वहाँ पे कुछ वर्कर्स आते हैं और वो स्कूल के खिड़की और दरवाजों को लकड़ी से बंद करने लगते हैं। अब यहाँ पे एडम को एक आइडिया आता है कि वो ऐसे ही लकड़ी की दीवार पे अपनी बहुत बड़ी पेंटिंग बनाएगा।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेथ उस बेबी एलियन से बहुत परेशान होती है क्योंकि वो बेथ को जरा भी अकेला नहीं छोड़ता था। अब बेथ के लिए एक पार्सल आता है जिसमें उसके लिए एक एप्रन और एक विग होता है। ये एलियन ने ही उसके लिए मंगवाया होता है। इसी बीच बेथ को एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है, जिसमें वो एलियन बेथ से कहता है कि तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे कमाने का काम मेरा है। लेकिन बेथ इस बात से भड़क जाती है और उस पे चिल्लाती है और टीवी बंद करके इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अब मिस्टर मार्श चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है और जब बेबी एलियन अकेला होता है तो वो उसकी मदद करने के लिए आता है। और फिर शाम को बेथ, एडम और नटालिया साथ में घर आते हैं और वो लोग काफी खुश थे क्योंकि फाइनली बेथ को जॉब मिल गई थी। तभी वो लोग देखते हैं कि मिस्टर मार्श एप्रन और विग पहने हुए थे और बेथ की जगह पे उस बेबी एलियन का ध्यान रख रहे थे। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि एडम स्कूल की दीवार पे पेंटिंग बना रहा होता है जिसकी मदद करने के लिए नटालिया भी वहाँ आती है। वहीं क्लोई को भी रियलाइज हो जाता है कि वो एडम से ही सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो कभी कभी चुपके चुपके एडम को देखा करती है। अब कुछ दिनों बाद एडम अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है जो ये बात बताती थी कि कैसे एलियंस के आने की वजह से ह्यूमंस की हालत कितनी बुरी हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे वो बेबी एलियन भी आ जाता है और वो ये देख के काफी हैरान होता है कि बाहर की दुनिया टीवी पे बताए गए दुनिया से काफी अलग है। अब अगले दिन एडम और कुछ लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने मिलकर ये पेंटिंग बनाई थी और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बेबी एलियन अपने फादर के साथ होता है और उनके साथ एक और एलियन भी होता है जो कि एक आर्ट एक्सपर्ट था। अब एडम सबको बताता है कि मैंने ये पेंटिंग इसलिए बनाई थी ताकि मैं सबको बता सकूं कि एलियंस की वजह से हम इंसानों की क्या हालत हो गई है। लेकिन एडम की ये पेंटिंग एलियंस को काफी पसंद आई थी और वो एडम को एलियंस की फ्लोटिंग सिटी में आर्टिस्ट की जॉब ऑफर करती हैं जिसके लिए उसे काफी अच्छी सैलरी भी मिलने वाली थी। ये सुन के एडम काफी हैरान हो जाता है और फिर वो वहाँ जाने का फैसला करता है। पर नटालिया इससे खुश नहीं होती क्योंकि उसके फादर ने भी कहा था कि वो वापस आएंगे लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। और फिर एडम क्लोई को ढूंढता है ताकि वो उससे गुड बाय कह सके क्योंकि अब वो कई महीनों के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जो एडम को स्पेस में मौजूद एलियंस के एक स्पेसक्राफ्ट में ले जाता है ताकि वो अपनी जॉब शुरू कर सके। अब यहाँ पे स्पेसशिप में आने के बाद वो एक टनल से होते हुए एक ऑडिटोरियम में आ जाता है जहाँ पे काफी सारे एलियंस होते हैं और यहाँ आके उसे समझ आता है कि एलियंस ने उसकी पेंटिंग में काफी सारी चेंजिंग्स करके ऐसे दिखाया है कि एलियंस के आने की वजह से इंसानों को कितनी मदद हुई है और वो इंसानों के ऊपर काफी उपकार कर रही हैं। अब एलियंस ने एडम को इसलिए बुलाया था ताकि वो एडम से ऐसे ही पेंटिंग्स बनवा सके जिसे देखने पर ऐसा ही लगे कि एलियंस ने इंसानों की बहुत मदद की है। एडम को जब ये सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कुछ दिनों बाद ही वो अर्थ पे अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। अब कहीं ना कहीं उसे बुरा तो लगता है कि उसने इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन उसकी पेंटिंग के कारण काफी चेंजेस हो रही थी। लोग अब जाग रहे थे ताकि वो एलियंस को यहाँ से भगा सके। एडम को रियलाइज होता है कि वो अपनी पेंटिंग से काफी बड़े चेंजेस ला सकता है और इसीलिए एडम फैसला करता है कि वो शहर में भी ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाएगा। इसलिए वो क्लोई को भी इनवाइट करता है और क्लोई उसे माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों पेंटिंग करने लगते हैं और फिर वो लोग इस पेंटिंग का नाम लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड रखते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।